आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपको भक्त नामदेव जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, नामदेव जी ने अपना नया घर बना लिया। कहाँ बनाया, उसके बारे में आपको यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, पंढरपुर के पास चंदन भागा नदी बहती है। उस नदी के किनारे नामदेव जी जाकर बैठते थे और ईश्वर भक्ति में जुड़ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इस चंद्रभागा नदी के दर्शन किए हैं। नाम इसका चंदन भागा नहीं है, चंद्रभागा नदी है। वास्तव में यह यमुना नदी ही है, जहाँ यमुना नदी की चंद्रमा के आकार की शेप यानी कि गोल शेप में आ जाती है, इसलिए वहाँ उसका नाम चंद्रभागा नदी रख दिया गया है। अपने मालिक प्यारे परमात्मा को याद करते रहते थे भक्त नामदेव जी। एक दिन इनकी लिव लग गई उस परमपिता परमात्मा के साथ, और किसी ने जाकर कहा कि हे नामदेव जी, आपके घर में तो आग लग गई है और आपका सारा घर जल गया है, आप शीघ्र चलिए। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं होती। एक भक्त जो भक्ति में तल्लीन, भक्ति में लगा हुआ होता है, उसको आप यकायक एक ऐसा संदेश दे दो कि आपके घर में आग लग गई है और आप शीघ्र चलिए। आग लग गई, आग लगाई लगाने वालों ने, मेरा घर कैसे हुआ? घर तो उसी परमपिता परमात्मा का था, जला दिया उसने स्वयं। अब मैं इसमें क्या कहूँ? नामदेव जी ने उत्तर यही दिया। फिर भी जोर देने पर भक्त जी उठकर खड़े हो गए और घर पर आ गए। अपना जलता हुआ घर देखकर तृण के घर को देखते रहे और मन में ऐसा विचार आया कि लोगों ने जो घर की चीजें बचा कर रख ली थी, उनको उठा उठा कर आग में फेंकने लगे और मुंह से कहने लगे कि हे प्रभु, ये जो चीजें लोगों ने बचाई हैं, इनको भी साथ ले जाओ। मैं इनका क्या करूँगा? यदि घर ही नहीं रहा तो चीजें मैं कहाँ रखूँगा? ले जाइए, ले जाइए। भगत जी का यह कौतुक देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो गए और उनको रोकने का यत्न भी करने लगे, परंतु भक्त नामदेव जी नहीं रुके। वो चीजों को फेंकते चले गए। उन्होंने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन उनको हो रहे थे। भगवान ने कहा कि हे नामदेव, इस आग में भी तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिख रहा है। हे प्रभु, यह आग भी तो आपकी ही बनाई हुई है, आप ही इसको जला रहे हैं और सारा खेल ही आपका है, मेरा नहीं है, सभी कुछ आपका है। इस तरह भक्त और भगवान के बीच बातचीत होती रही। भक्त की सारी चीजें नहीं जली थी कि आग अपने आप धीमी पड़ गई, एकदम बुझ गई और भगत जी एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। सुबह हुई, लोगों ने देखकर लोग स्तब्ध रह गए कि नामदेव जी का घर नया बना हुआ है। रातों रात घर बन गया। ऐसी झोपड़ी बनी कि किसी ने देखी नहीं थी। सफाई थी तथा लकड़ियां बहुत ही प्रेम से चुन चुन कर लगाई गई थी। सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि घर का सामान सारा का सारा नया था, जले का नामो निशान भी नहीं था। लोगों ने जैसे आकर भक्त नामदेव जी को पूछ लिया, उन्होंने अपने एक शब्द में सारी की सारी वार्ता का बयान कर दिया। दोस्तों, क्या यह कौतुक से कम नहीं है? खैर, उन्होंने शब्द जो बोला, वो क्या बयान किया, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहे छान छवाई हो, तो पहे दुगनी मजूरी देहो,
मोको बेढ़ी देहु बताई हो। रिबाई बेढ़ी देनु न जाई, देख बेढ़ी रहियो समाई। हमारा बेढ़ी प्राण अधारा रहाओ, बेढ़ी प्रीति मंजूरी मांगे। बेढ़ी बेढ़ी प्रीति मजूरी मांगे, जव को छान छवावे हो। लोग कुटुंब सबहु ते तोरे, तो आपन बेढ़ी आवे हो। ऐसो बेढ़ी परन न साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाई हो। बेढ़ी के गुण सुन रीबाई, जलद बांध ध्रुव थाप्यो हो। नामे के स्वामी सिय बहोरी, लंक बभीखन आप्यो हो। गुरु ग्रंथ साहब में यह शब्द आया है पन्ना नंबर 657 पर। दोस्तों और भक्तों और गुरु प्रेमियों, इस शब्द का भाव है नामदेव जी की पड़ोसने पूछती हैं कि हे नामदेव जी, आप बताइए तो सही, किससे यह झोंपड़ी बनवाई है? यदि हमें कारीगर का नाम और पता बता दो तो तुमसे दुगनी मजदूरी हम उनको दे देंगे। नामदेव जी उत्तर देते हैं, हरी बहन, वह कारीगर बिल्कुल नहीं दिया जाता, वह तो हर जगह समाया हुआ है। मेरे तो वह प्राणों का सहारा है। हाँ, यदि कोई उस कारीगर से मजदूरी पर काम कराए तो उसकी मजदूरी प्रेम है। सारे परिवार, रिश्तेदारों तथा अन्य मित्रों से अलग हो तो वह कारीगर मिलता है। ऐसे कारीगर बेढ़ी को मैं बयान नहीं कर सकता। वह हर जगह उपस्थित है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति किसी रस के स्वाद को नहीं बता सकता, वैसे मैं उसके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकता। हे माता, सुनो, उस कारीगर ने सारे जगत को एक स्तर पर रखा है। सागर पर उसका अपना राज है। आकाश, तारे, धरती तथा ये सारी वनस्पतियां उसी के हुक्म में चलती हैं। जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी और चढ़ाई करके प्यारी माता सीता को पाया तथा सोने की लंका राजा रावण को मारकर विभीषण को सौंप दी, उसी तरह भगवान ने नामदेव जी के ऊपर कृपा की है। हे लोगों, यह सब उस परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह प्रभु का खेल है। उसने ऐसी खेल की है, यह मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता। यह चमत्कार देखकर सारे लोग दिल से भगत जी के चरणों में गिर पड़े और जान गए कि भगत जी और भगवान में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। जो प्रभु की भक्ति शुद्ध हृदय से करता है, उसके कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं तथा प्रभु उसकी स्वयं देख रेख करता है। हे श्रद्धालु जनों, भक्त जी ने लोगों को उपदेश दिया, प्रभु बीठल का नाम जपो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे सारे कार्यों को संवारेगा। राम नाम में ऐसी बरकतें हैं। दोस्तों, मेरी पैदाइश मथुरा की है। मैं भगवान कृष्ण को अपना सखा मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। क्यों मानता हूँ कि जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसी के पास में ही मेरा भी जन्म हुआ है। दोस्तों, श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण के मंदिरों को या श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता रहा, वहाँ मैं खेलने जाता रहा। बहुत अच्छी तरह मेरा दिल लगता था। मथुरा में श्री कृष्ण हैं और महाराष्ट्र में वही बीठल महाराज बन गए और जगन्नाथ जी में श्री जगन्नाथ जी बन गए। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सब जगह अपनी लीलाएं दिखाई। उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है।
दोस्तों, भक्त नामदेव जी का नाम इस तरह लोगों को अच्छा लगा और आज भी पंढरपुर में जाएं तो भक्त नामदेव का मंदिर ठाकुर जी के सामने अलग से बनाया गया है। लोग दर्शन करने लाखों की संख्या में आते हैं और यही नहीं, पास बनवा बनवा कर आजकल ऑनलाइन पर दर्शन करने का पास बनता है। नहीं तो दोस्तों, आपको ठाकुर जी के पास नहीं जाने दिया जाएगा। आप कहीं से भी आए हो, कितनी ही दूर से क्यों ना आए हो, कितनी ही मजबूरियां क्यों ना पेश कर दो, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इतना कहकर इस वृत्तांत का यहाँ समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त नामदेव जी की जय। श्री विठल महाराज। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।